नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत के चतुर्थः पाठः अर्थात चौथे पाठ जिसका नाम है क्षमस्व महर्षे का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। पाठ को पढ़कर बताइए और लिखिए हाँ या नहीं। पहला प्रश्न है किम महर्षिः दयानन्दः वेदधर्मस्य प्रचारम् अकरोत्। क्या महर्षि दयानंद ने वेद धर्म का प्रचार किया? उत्तर है आम अर्थात हाँ। दूसरा प्रश्न है किम महर्षे शिष्यः अपि तेन सह अवसन्। क्या महर्षि के शिष्य भी उनके साथ रहते थे? उत्तर है आम। किम महर्षि दयानन्दः क्रुध्यति स्म। क्या महर्षि दयानंद क्रोधित होते थे? उत्तर है नहीं अर्थात नहीं। किम महर्षिः दयानन्दः मिष्टान्नं प्रेषितवान्। क्या महर्षि दयानंद ने मिठाइयाँ भेजी? उत्तर है नहीं। किम अन्ते शिष्यः विस्मितः अभवन्। क्या अंत में शिष्य हैरान हुए? उत्तर है आम। किम यात्री अन्ते लज्जितः अभवत्। क्या यात्री अंत में लज्जित हुआ? उत्तर है आम। प्रश्न नंबर 2 है मंजूषायां प्रदत्तै अव्ययपदै रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए अव्यय पदों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर मंजूषा दी हुई है यहाँ से पदों को छांटकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहला है महर्षि भारते डैश अभ्रमत। यहाँ पर आएगा सर्वत्र। महर्षि भारत में सब जगह घूमे। दूसरा है महर्षि दयानन्दः डैश क्षमाशीलः आसीत्। यहाँ पर आएगा अतीव। महर्षि दयानंद बहुत अधिक क्षमाशील थे। डैश सह काशी नगरे गंगायाः तटे अतिष्ठत्। यहाँ पर आएगा एकदा। एक बार वह काशी नगर में गंगा के किनारे बैठे थे। तत्र समीपम डैश एकः यात्री अपि अतिष्ठत्। यहाँ पर आएगा एव। वहाँ समीप ही एक यात्री भी बैठा था। एकदा एकः जनः प्रचुराणि फलानि डैश आनयत्। यहाँ पर आएगा तत्र। एक बार एक व्यक्ति अधिक मात्रा में फल वहां लाया। प्रश्न नंबर 3 है मंजूषायाः उचितं विपरीत पदं चित्वा लिखन्तु। मंजूषा में से उचित विपरीतार्थक पद छांटकर यहाँ पर लिखिए। पहला शब्द है सत्यम। सत्यम का विपरीत पद है असत्यम। सहिष्णुः असहिष्णुः। समीपम दूरम। कटुवचनानि मृदुवचनानि। गत्वा आगत्य। प्रश्न नंबर 4 है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बताइए और लिखिए। पहला प्रश्न है महर्षिः दयानन्दः कस्याः तटे अतिष्ठत्। महर्षि दयानंद किसके किनारे बैठे थे? उत्तर है गंगायाः अर्थात गंगा के। अन्यस्मिन् कुटीरे कः वसति स्म। दूसरी कुटिया में कौन रहता था? उत्तर है एकः यात्री एक यात्री। अपराधीः कः आसीत्। अपराधी कौन था? उत्तर है यात्री। फलानि कीदृशानि आसन्। फल कैसे थे? उत्तर है मधुराणि रसयुक्तानि। दयानन्दः फलानि कस्मिन् बध्नाति। दयानंद ने फलों को किसमें बांधा? उत्तर है वस्त्रे। शिष्यः तत्र गत्वा अकथयत्। शिष्य ने वहां जाकर कहा। अत्र अव्यय पदम किम। यहाँ पर अव्यय पद क्या है? तो यहाँ पर अव्यय पद है तत्र। प्रश्न नंबर 5 है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में बताइए और लिखिए। पहला प्रश्न है महर्षि दयानन्दस्य काले कः कुरीतयः व्याप्ताः आसन्। महर्षि दयानंद के समय में कौन सी कुरीतियां फैली हुई थी?
उत्तर है महर्षि दयानन्दस्य काले अंधविश्वासः, स्त्री अशिक्षा, बालविवाह, जातिप्रथाः इत्यादयः कुरीतयः व्याप्ताः आसन्। महर्षि दयानंद के समय में अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि कुरीतियां फैली थीं। प्रश्न 2 है महर्षि दयानन्दः किमर्थं भारते सर्वत्र अभ्रमत्। महर्षि दयानंद किस लिए भारत में सब जगह घूमे। उत्तर है महर्षिः दयानन्दः समाजे प्रचलिताः कुरीत्यः निवारयन् वेदधर्मं च प्रचारयन् भारते सर्वत्र अभ्रमत्। महर्षि दयानंद समाज में प्रचलित कुरीतियों का निवारण करने के लिए और वेद धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में सब जगह घूमे। प्रश्न 3 है महर्षि शिष्येभ्यः सदैव किम वदति स्म। महर्षि शिष्यों से सदा क्या कहते थे। महर्षिः शिष्येभ्यः सदैव चिंतां मा कुरुत तूष्णीं भवत इति वदति स्म। महर्षि शिष्यों से सदा चिंता मत करो, चुप रहो, ऐसा कहते थे। प्रश्न नंबर 4 है जितेंद्रियः महर्षिः किम करोति स्म। जितेंद्रिय महर्षि क्या करते थे। जितेंद्रियः महर्षि दुर्वचनानि श्रुत्वा शांतचित्तेन एव तिष्ठति स्म। जितेंद्रिय महर्षि दुर्वचनों को सुनकर भी शांत चित्त से अर्थात शांत मन से ही बैठते थे। इसके बाद प्रश्न 5 है लज्जितः यात्री किम अकथ्यत। लज्जित यात्री ने क्या कहा। उत्तर है लज्जितः यात्री अकथ्यत क्षमस्व महर्षे क्षमस्व, अहम अपराधी अस्मि, भवान देवः क्षमस्व क्षमस्व। लज्जित यात्री ने कहा महर्षि क्षमा करें, मैं अपराधी हूँ, आप देव हैं, क्षमा करें। प्रश्न 6 है शिष्यः क्रुद्धः अभवन्, अत्र अभवन् इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्। शिष्य क्रोधित हुए, यहाँ अभवन् क्रियापद का कर्ता पद क्या है। तो अत्र अभवन् क्रियापदस्य कर्तृपदं शिष्यः अस्ति। यहाँ अभवन् क्रियापद का कर्तृपद अर्थात कर्तापद शिष्यः है। प्रश्न नंबर 6 है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। यहाँ पर स्थूल पद हैं जो काले मोटे अक्षरों में छपे हुए शब्द हैं, ये स्थूल पद हैं। इन पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण करना है। तो यहाँ पर पहला वाक्य दिया है महर्षि दयानन्दः काशी नगरे अतिष्ठत्। महर्षि दयानंद काशी नगर में रहते थे। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा महर्षि दयानन्दः कुत्र अतिष्ठत्। महर्षि दयानंद कहाँ रहते थे। तो यहाँ पर काशी नगरी के स्थान पर हमने प्रयोग किया कुत्र शब्द का। दूसरा वाक्य है यात्री महर्षेः कुटीरस्य समीपम आगच्छत्। यात्री महर्षि की कुटिया के समीप आया। प्रश्न बनेगा यात्री कस्य कुटीरस्य समीपम आगच्छत्। यात्री किसकी कुटिया के समीप आया। तीसरा वाक्य है दुर्वचनानि श्रुत्वा अपि महर्षिः तूष्णीम अतिष्ठत्। दुर्वचनों को सुनकर भी महर्षि चुपचाप बैठे थे। प्रश्न बनेगा कानि श्रुत्वा अपि महर्षि तूष्णीम अतिष्ठत्। किनको सुनकर भी महर्षि चुपचाप बैठे थे। चौथा वाक्य है महर्षि दयानन्दः प्रचुर फलानि अयच्छत्। महर्षि दयानंद ने अधिक मात्रा में फल दिए। प्रश्न बनेगा कः प्रचुर फलानि अयच्छत्। किसने प्रचुर मात्रा में फल दिए। अगला वाक्य है महर्षि भारते अभ्रमत्। महर्षि भारत में घूमे। यहाँ पर प्रश्न बनेगा महर्षि कुत्र अभ्रमत्। महर्षि कहाँ घूमे। अगला वाक्य है शिष्यः विस्मिताः अभवन्। शिष्य हैरान हुए। प्रश्न बनेगा के विस्मिताः आसन्। कौन हैरान थे। तो यहाँ पर सबके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भी आवश्यक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। नीचे लिखे गए वाक्यों को कथा के क्रम के अनुसार लिखिए।
अर्थात ये जो कहानी हमने पढ़ी उसमें जो वाक्य पहले आया है उसे पहले लिखेंगे और उसके बाद दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, चौथा वाक्य, इस तरह से इन्हें लिखना है। तो यहाँ पर पहले वाक्यों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पहला वाक्य जो दिया है वो है तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत् सः महर्षिं दुर्वचनानि वदति स्म। इसका अर्थ है वहाँ समीप ही एक यात्री भी बैठा था, वह महर्षि को दुर्वचन कहता था। दूसरा वाक्य दिया है अन्ते यात्री लज्जितः भूत्वा महर्षिं क्षमाम अयाचत। अंत में यात्री ने लज्जित होकर महर्षि से क्षमा मांगी। तीसरा वाक्य दिया है एकदा सह गंगायाः तटे स्वशिष्यैः सह अतिष्ठत्। एक बार वह गंगा के किनारे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। महर्षि दयानंदः तस्मै यात्रिणे फलानि प्रेषितवान्। महर्षि दयानंद ने उस यात्री को फल भेजे। महर्षि दयानंदः वेद धर्मं प्रचारयन् भारते सर्वत्र अभ्रमत्। महर्षि दयानंद वेद धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में सब जगह घूमे। अब इन वाक्यों में पहले नंबर पर आने वाला वाक्य है ये लास्ट वाला, महर्षि दयानंदः वेद धर्मं प्रचारयन् भारते सर्वत्र अभ्रमत्। इसके बाद वाक्य आएगा ये वाला एकदा सह गंगायाः तटे स्वशिष्यः सह अतिष्ठत्। तीसरे नंबर पर आने वाला वाक्य है तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत् सह महर्षिं दुर्वचनानि वदति स्म। चौथे नंबर पर वाक्य आएगा महर्षिः दयानंदः तस्मै यात्रिणे फलानि प्रेषितवान्। और अंत में पांचवें नंबर पर वाक्य आएगा अन्ते यात्री लज्जितः भूत्वा महर्षिं क्षमाम अयाचत। तो छात्रों ये था आपके पाठ 4 का अभ्यास कार्य। उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नमस्कार।